हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्यारे साथियों, आज की जो क्लास है बहुत मज़ेदार, बहुत ही आनंदित होने वाली है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसका नाम ही आनंद है ना। यानी कि हमें आनंद लेते हुए क्लास को पढ़ना, एंजॉय लेते हुए पढ़ना है। और जैसा कि आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, और तो हम भी अपने हिंदी के समापन की ओर चले हुए हैं। उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेशन को धीरे धीरे से स्टार्ट हम करते जाएंगे, है ना। तो आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा और बेहद इम्पोर्टेंट, बेहद ख़ास एक टॉपिक है। और यकीन मानना, अगर आपने पूरी क्लास आपने कर ली, लगभग बहुत कम समय में आपका रस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोई 2 या 1 या 3 क्लास नहीं लूँगा, मात्र एक क्लास में, वो भी बहुत कम समय में आपका जो रस टॉपिक है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर वो जो सबसे पहली बात करते हैं, रस होता क्या है। अच्छा, रस के नाम सुनते सर गन्ने का रस याद आ रहा ना आ रहा भाई। वो जो गांव के या शहर के जो साथी होंगे, आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई, गर्मी का मौसम चला हुआ है, और आपको धूप में कहीं को निकलना पड़ जाए, है ना। और जब आप धूप में कहीं को निकल के चल रहे होंगे और वहाँ पे कहीं गन्ने का रस वाला आपको दिखाई दे दे, और वो गन्ने का रस अगर आपको पीने को मिल जाए तो कैसा लगेगा आपको। कहोगे जी आनंद आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा ना। तो रस को पीने से, यानी कि रस को पीने से भी आनंद आता है। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि जो इसका अर्थ होगा बच्चों, शब्द का जो अर्थ होगा, शब्द का जो अर्थ होगा, अगर मैं शब्द के अर्थ की बात करूं प्यारे साथियों, तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी। कहोगे आनंद होता है। आनंद, हर्ष या उल्लास, है ना। आनंद कहो या हर्ष कहो या उल्लास कहो, तो ये क्या होता है, जो रस है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा जी। कहोगे जी आनंद होगा, है ना जी। आनंद कैसा भाई, आनंद कैसा। कहोगे जी आनंद होगा जैसे हमने कोई चीज़ पी है ठंडी सी, बढ़िया सी गर्मी में, तो आनंद मिल गया। आप कहीं बहुत ज़्यादा ठंड में जा रहे हो, है ना, और ठंड में बाइक पे चल रहे हो, थिएटर में बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है ठंड में, और कहीं पे आग जली मिल जाए, आग जो होती है सेकने के लिए आग मिल जाए, और वहाँ पे आप सेकना स्टार्ट कर दो, तो बताओ कैसा लगेगा। कहोगे जी मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल आनंद आ जाएगा। तो वही मज़े की बात करेंगे, यानी कि जहाँ इसके अगर साथ ही परिभाषा की बात करोगे, यानी कि जो रस शब्द है, अगर इसकी परिभाषा की बात करोगे प्यारे साथियों, तो जिसकी परिभाषा होगी बहुत आसान है। कहोगे काव्य में, काव्य में या काव्य को पढ़ने, है ना, काव्य को पढ़ने, सुनने, या या किसी दृश्य को, या किसी दृश्य, यानी कि किसी, कुछ हम फिल्म वगैरह देख रहे हैं ना, कोई मूवी देख रहे हैं, तो उसमें काव्य को पढ़ने, सुनने या किसी दृश्य को देखने से, देखने से, देखने से जो आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद मिलता है, जो आनंद, आनंद मिलता है, जो आनंद मिलता है, मिलता है, उसे उसे रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। क्या प्यारे साथियों, यहाँ तक कोई बात दिक्कत है। यानी कि मैंने क्या कहा है, अगर हमने कोई कविता पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ने में आपको बिल्कुल मज़ा आ जाए, क्या लगेगा जी, बिल्कुल मज़ा आ गया, है ना। कोई वीर रस की आपने कविता पढ़ी, कहोगे जी वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह का दहाड़ हो, है ना। अगर आपने इस प्रकार की कविता सुनी, कहोगे जी आगे कुछ भी आ जाओ। जैसा अगर आपको कहें कहीं लड़ाई बज रही हो, और आपके पीछे 50-100 आदमी हो या आगे चलने वाले हो, वे कह रहे हैं अरे चल हम देखेंगे, तेरे साथ हैं हम। कहोगे जी हाँ कोई दिक्कत ना, उत्साह से भर गए तो भागे जाएंगे हम। तो जो किसी चीज़ को पढ़ने में, सुनने में या दृश्य, यानी कि देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है प्यारे साथियों, उसी को बोलते हैं जी रस। चलो जी, ये तो बात समझ में आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। तो अगर मैं बात करूँ रस का, जो सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ था, यानी कि जो पहली बार, जो अगर प्रथम उल्लेख की बात करो प्यारे बच्चों, जो पहली बार जो इसका उल्लेख करा था, पहली बार यानी कि प्रथम उल्लेख करा किसने था। कहोगे जी एक थे ऋषि भरत मुनि। कौन थे जी, भरत मुनि थे, है ना। भरत मुनि ने सबसे पहली बार रस शब्द का प्रयोग किया था। और इनकी एक पुस्तक है क्या जी, नाट्य शास्त्र। क्या जी, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र एक जो पुस्तक है, इसी में ही सबसे पहली बार रस का उल्लेख किया था। और किसने करा था जी, कहोगे भरत मुनि ने करा था। तो पहली चीज ये, रस का अर्थ क्या है जी, कहोगे जी आनंद है ना। जिससे पढ़ने में, सुनने में, देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है, वो क्या है जी, रस है। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताऊं क्या करूं।
तुम अपने कॉलेज टाइम को याद करो, है ना, और जो तुम्हारी मन की वो थी ना, क्या बोलते हैं, क्रश उसे बोलते हैं ना, अगर वो क्रश आपके सामने आ जाए, लड़की या लड़का जो भी है, तो कैसा लगता था, तुम ये बताओ मुझे भी। क्या मन में कुछ अब भी इस्माइल से आ रही, क्या लगा, हाँ हाँ हाँ, आज तो दिख गई भैया, आज तो दिख गया। तो जो दिख गया और जो दिख गई जो आनंद है, वही क्या है, रस है, और कुछ नहीं। हमने जो देख लिया है ना, देख के जो मन में हर्ष उल्लास की जो भावना उत्पन्न हुई, वही क्या है जी, आनंद है। और ऐसा समझो, मान के चलो तुम्हारा एक छोटा भाई है ना, और उसको किसी ने पीट दिया और वो आके तुम्हें बता दे कि मुझे तो आज उसने पीट दिया, तुम्हारे मन में भाव कैसा होगा, कहोगे जो गुस्से का भाव होगा। तो जो गुस्से का जो भाव आया है, वो क्या है जी, वो भी रस है, क्योंकि उसने आके तुम्हें कुछ कहा, तो जरूरी नहीं कि हर बार आनंद मिलेगा, कुछ मतलब इसके रस के बहुत सारे आयाम होंगे, अभी हम इसकी बात करेंगे। तो यानी कि जो आपके मन में जो भावना चलेगी, वो सब क्या है, रस है। तो जिसे पढ़ने में, जिसे सुनने में, जिसे देखने में, जिसकी आनंद की अनुभूति होगी, वही क्या होगा प्यारे साथियों, रस होगा। और इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख करा था, वो करा था भरत मुनि ने। और भरत मुनि जी की जो पुस्तक है, जो काव्य है, जो काव्य की बात करोगे प्यारे बच्चों, जो काव्य है वो क्या है जी, कहोगे जी, नाट्य शास्त्र है। इसमें सबसे पहली बार रस का प्रयोग किया गया था। एक दो कुछ खास पॉइंट और लिखे मुझे यहाँ पे, क्या लिखना है, भरत मुनि ने भरत मुनि ने केवल 8 रस को माना है, केवल 8 रसों को माना है, 8 रसों को माना है बच्चों। अभी टेंशन मत लियो, अभी मैं और भी लिखवाऊंगा, अभी जब रस पढ़ेंगे कि रस कितने होते हैं, वो काम बाद का है। अभी एक छोटा सा नोट करके लिख लो, क्योंकि भरत मुनि जी का नाम आ रहा है, तो उनका एक बार लिख लो, उसके बाद हम आगे का परिचय करेंगे। तो इसमें क्या है जी, केवल 8 रसों को माना है ना, किसने भाई, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने केवल 8 रसों को माना है। वैसे तो रस होता है 9 रस, रस की संख्या कितनी कहोगे, 9 रस, 9 यानी कि 9, इसे बोलते हैं 9 रस। तो भरत मुनि ने कितने माने जी, केवल 8 माने हैं जी। कौन सा नहीं माना, कहोगे जी शांत रस, है ना, जो शांत रस होगा, शांत रस होगा, शांत रस को नहीं माना, नहीं माना, शांत रस को नहीं माना। अरे भाई तुम ऐसा समझो, मान के चलो कोई मूवी देखने के लिए गई, उसमें मारपीट भी होगी, प्यार मोहब्बत की बात भी होगी, झगड़ा भी होगा, है ना, घूमना फिरना भी होगा, हर तरह की बात होगी, नहीं होगी, कहोगी सारी बात होगी, रोना भी होगा, हंसना भी होगा, सब तरह की होगी। लेकिन कभी किसी मूवी में देखा कि सब के सब बिल्कुल ऐसे बैठ के बिल्कुल चुप हो गए, ठीक है, ना कोई आवाज़, ना किसी के हंसने की, ना रोने की, बिल्कुल शांत होकर बैठी, कोई ऐसी कोई मूवी देखी है, बिल्कुल बोलना ही नहीं। कोई नाटक आपने सुना है, आपके गांव में कोई वो आता है ना तमाशा करने के लिए, अगर ये तमाशा करने के लिए, शांत करने के लिए आगे, और वो आके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाए अपनी कुर्सी पे, बताओ कैसा लगेगा, क्या वो काम आओगा, नहीं आता। तो भरत मुनि बोले, कह लगे जो काव्य है, यानी कि जो नाटक है, ये नाटकों की अगर बात करोगे, जो फिल्मों की बात करोगे बच्चों, तो इसमें शांत रस का कोई भाव नहीं होता। कह रहे ऐसा कुछ नहीं होता कि बिल्कुल जाके चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा कोई रस ही नहीं होता। तो भरत मुनि ने कितने माने, केवल 8 माने बच्चों। कौन सा नहीं माना जी, कहोगे शांत रस। कौन सा जी, शांत रस। अभी बच्चों पढ़ेंगे बहुत आराम आराम से, एक एक रस की बात करेंगे, आज बिल्कुल निचोड़ के जाना है उसे, है ना। रस को खूब गन्ने में से खूब निचोड़ना, जैसे गन्ने का रस निकालते हैं ना मशीन में, और इसे बार बार फिर रखते हैं, फिर बार बार रखते हैं, फिर अंदर से निकालते हैं उसे, तो वही काम करना रस के साथ है, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना हमें, है ना। तो रस की संख्या कितनी मानी भरत मुनि ने, कहोगे जी 8 रस माने हैं। कौन सा रस नहीं माना जी, हमें शांत रस नहीं माना, किसने, भरत मुनि जी के द्वारा, भरत मुनि जी के द्वारा। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या, नहीं जी हमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चों एक छोटा सा नोट करके और लिखेंगे, बड़ा प्यारा सा एक नोट है, क्योंकि जो नोट है ना आपके नोट बचाएगा, और नोट बचा के आपके एग्जाम में बहुत हेल्प कराएगा ये नोट, ठीक है। तो नोट क्या लिखेंगे जी, लिखोगे रस, रस को काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा या प्राण तत्व, प्राण तत्व माना जाता है, माना जाता है, माना जाता है। बच्चों ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना है, आपको अच्छे से लिख लेना है। क्या जी, रस जो होगा हमारा, यानी कि जो रस है, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। क्या यहाँ तक कि सभी का लिखा गया जी, यहाँ तक क्या सभी का लिखा गया, सभी तैयार है। पहली चीज, रस शब्द का अर्थ क्या होगा जी, कहोगे जी हर्ष या आनंद होगा। परिभाषा क्या है जी,
काव्य यानी कि किसी पुस्तक को, किसी उपन्यास को पढ़ने में, सुनने में या देखने में जिस आनंद की अनुभूति होगी वही क्या होगा जी, रस होगा। रस का पहली बार उल्लेख हुआ था नाट्य शास्त्र पुस्तक में, और ये किसकी थी कहोगे जी, भरत मुनि थी। और भरत मुनि जी ने कितने रस माने जी, कहोगे 8 रस माने हैं। कौन सा नहीं माना भी इन्होंने, कहोगे जी शांत रस को नहीं माना, किसने, भरत मुनि ने। वैसे तो रस कितने होते हैं, 8 और 1 9 होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने कितने माने, केवल 8 माने हैं, है ना। तो इतनी बात यहाँ तक क्लियर है बच्चों। एक पॉइंट और लिखेंगे भरत मुनि जी के बारे में, इन्होंने स्थाई भाव, स्थाई भाव, स्थाई भाव, स्थाई भाव को नहीं माना, स्थाई भाव को भी नहीं माना, स्थाई भाव को भी नहीं माना, है ना। ये लिख लो। अभी बात करेंगे स्थाई भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है। ये देखो एक और बताऊं, हिंदी बड़ी आसान है, अगर आप थोड़ा सा समझ के चलोगे ना, बहुत आसान है। वैसे तो हर चीज़ आसान है, पृथ्वी पे इंसान से बड़ा कुछ है क्या। अरे इंसान ने जब लोहा उड़ा दिया, जब लोहे को उड़ा सकता है, हवाई जहाज को उड़ा सकता है, तो फिर और क्या चीज़ है, पढ़ना तो कुछ भी नहीं है। तुम खुद सोच के देखो, क्या तुम इतने भी लायक नहीं हो कि आप इसे याद कर पाओ, उसे पढ़ पाओ। क्या है कि छोटी सी यूपी पुलिस की नौकरी नहीं ले पाओ, ऐसा भी है क्या कुछ। जब इंसान एक लोहे को उड़ा सके, आप ये सोच के देखो कितना डिजिटल हो गया। मैंने आपके पास कुछ नहीं भेजा, एक छोटा सा नेट के, जिसके कोई आपको वायर दिखाई भी नहीं देते, उसके माध्यम से आप अपनी खाट पे बैठ के, रजाई में बैठ के आराम से वीडियो देख पा रहे हो। तो कितना बदलाव हो गया। वो भी तो इंसान नहीं करा, कोई भगवान तो आया नहीं था, ये कोई मशीन ने तो करा नहीं, क्योंकि मशीन भी इंसान ने ही बनाई है। तो जब वो इंसान इतना काम कर सकता है, तो आप इंसान की अपनी वैल्यू को कम क्यों मान रहे हो। क्या आपका दिमाग कितना ही है। अरे सब में भाई बराबर होता है, तोल के देख लो सभी का दिमाग, किसी ने ज़्यादा घिस दिया, किसी ने कम घिस दिया, ठीक है। तो भाई इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं, हिंदी भारी नहीं है, बस भारी बना रखा है तुम लोगों ने। या जो कुछ होते भी है कि भारी पढ़ाना, भारी लिखवाना, उसके कारण होता है। तो बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट रस के अंग की, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रसों के अंग की, है ना। तो अगर हम बात करें रस के अंग की, है ना, जो पहली हेडिंग क्या होगी जी, रस के अंग। रस के अंग, अंग कहो साथियों, अवयव कहो, अवयव कहो या भाग कहो, है ना। ये क्या कहो जी, भाग कहो। जो रस के अंग है या अवयव है या भाग है, उनकी संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में यूपीएसआई में भी आया हुआ था कि रस के अंग कितने हैं। और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे जिन्होंने 9 या 8 लगा के आए थे, कहोगे जी रस तो 9 है, तो रस के अंग भी नहीं होंगे। लेकिन बच्चों अंग अलग होता है, प्रकार अलग होता है ना। तो मैं बात करूं अगर रस के अंग की, कहोगे जी रस के तो केवल 4 अंग होते हैं। कितने अंग जी, कहोगे 4 अंग। ये 4 कौन कौन से, अगर मैं 4 की बात करूं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला आपको होगा स्थाई भाव। क्या होगा साथियों, स्थाई भाव। क्या होगा जी, स्थाई, यानी कि जो परमानेंट वाला जो भाव है, स्थाई भाव, स्थाई भाव, है ना। प्रधान भाव भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि मेन यही भाव है। दूसरा होगा जी विभाव। क्या होगा बच्चों, विभाव होगा। दूसरा क्या होगा जी, विभाव होगा। और जो तीसरा होगा जी, वो क्या होगा, अनुभाव होगा। क्या जी, अनुभाव, अनुभाव। और जो लास्ट का होगा वो क्या होगा जी, संचारी भाव होगा। क्या जी, संचारी भाव, संचारी भाव, है ना। ये 4 अंग होते हैं रस के। कोई भी अगर हम रस पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये 4 चीज हमेशा दिखाई देगी। कौन कौन से जी, कहोगे स्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, और लास्ट का होगा संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं, वे ये भयचारी, है ना, व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। इसको भी आप ध्यान रखना है, क्योंकि आपका एग्जाम में ये भी पूछा गया था। तो स्थाई भाव है, दूसरा क्या है जी, विभाव है, तीसरा अनुभाव है, और लास्ट का क्या है जी, संचारी भाव, यानी कि व्यभिचारी भाव है। अगर प्यारे बच्चों में बात करूँ स्थाई भाव, अच्छा स्थाई का मतलब क्या होता है। आपने यूपी पुलिस की नौकरी ली, आपको ऐसा हुआ कि आपको 1 साल में घर बिठा देंगे, 2 साल में, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम तो परमानेंट हो गए, स्थाई हो गए। अब तो जब गवर्नमेंट के जमाई बन गए, तो 62 साल के बाद ही घर पे आऊंगी। जब हमारी 62 साल हो जाएगी एज, तो उस टाइम हम घर पे आएंगे। तो उस टाइम क्या होगा, परमानेंट हो गया, नहीं कि आप क्या होगी, स्थाई जो भाव है। स्थाई का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जो 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 रस है ना, जो आप भाव, जो भाव, जो भाव हमेशा, यानी कि सर्वदा, है ना, जो भाव हमेशा हमेशा आपके अंदर हो, आपके मन में हो, आपके
आपके अंदर यानी कि आपके अंदर या आपके मन में हो, मन में हो, अंदर हो या मन में हो, है ना। तो वो क्या होगा जी, स्थायी भाव जो परमानेंट आपके अंदर होगा। मुझे बताओ आपके अंदर हंसी का भाव है नहीं है? कहोगे जी हंसना हम जानते हैं। कोई ऐसा साथी है जो हंसना नहीं जानता हो, जो रोना नहीं जानता हो, है ना। उसको रुला देंगे आज हंसा भी देंगे, तो सब काम इसके अंदर होगा। तो रोने का भाव, हंसने का भाव, गुस्से का भाव, है ना, किसी से घृणा का भाव, बताओ मुझे क्या सभी के अंदर ये है या नहीं है? मौन रहने का भाव यानी कि बिल्कुल चुपचाप रहने का। पता चला किसी ने कुछ कह दिया, मम्मी पापा की डांट पड़ गई और कहीं बाहर निकलने का भी कहीं वो है नहीं, तो क्या करोगे, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, लगे जी कह लो आज तो जो कहना है, तो फंस गया तो हमें। तो जो ये भाव है वो क्या है जी, मौन रहने का भाव। क्या सभी के अंदर है या नहीं है? कहोगे जी बिल्कुल है, लेकिन ये निकला है कभी कभी, है ना। हंसी अचानक नहीं आती, ऐसा नहीं है कोई बैठा बैठा हंस रहा होगा या बैठा बैठा रो रहा होगा, ये अपने समय समय पर प्रकट होते हैं, लेकिन होते सभी के अंदर है। तो जो ये होते हैं ना आपके अंदर भाव, ये क्या होगा जी, स्थायी भाव है। तो स्थायी भाव का मतलब क्या होगा, जो आपके मन में सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं, जो आपके अंदर सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं, यानी कि हमेशा आपके अंदर रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्थायी भाव, यानी कि जो परमानेंट भाव है। जैसे हंसना, रोना, गुस्सा होना, घृणा करना, प्यार मोहब्बत करना, किसी से नफरत करना, ये जो उम्र है, जो सारी चीज है, ब्रेकअप करना किसी से, पैचअप करना किसी से, ये सब क्या है, तुम्हारे स्थायी भाव, यानी कि जो आपके मन में हमेशा है। तो स्थायी भाव क्या होगा जी, कहोगे जो हमारे मन के अंदर हमेशा रहेगा, वो जागृत होगा अलग अलग समय में। गुस्सा होगा वो अलग सिचुएशन पे होगा, किसी से प्यार होगा वो अलग सिचुएशन पे होगा, किसी को देख के जो स्माइल होगी ना आपकी प्यारी प्यारी सी, वो किसी और अलग समय पे होगी। तो जो ये मन है वो बहुत है, आपके मन में जो भी है वो क्या होगा जी, स्थायी भाव है। प्यारे साथियों, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, इनकी संख्या पूछ ली जाती है कि स्थायी भाव कितने हैं। कहोगे जी स्थायी भाव की संख्या कितनी है जी, 9 है। स्थायी भाव की जो संख्या है वो कितने, 9 यानी कि 9 है। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या जी? नहीं जी, कोई दिक्कत ना है। तो स्थायी भाव क्या है, जो आपके अंदर हमेशा है, जो आपके मन में सदा विराजमान रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्थायी भाव। और इनकी संख्या कितनी जी, कहोगे जी 9 स्थायी भाव की संख्या है। कितनी संख्या जी, 9 है। बच्चों बात करें विभाव, विभाव का मतलब होता है बच्चों कारण, है ना। विभाव का मतलब क्या होता है जी, कारण होता है, कारण। अब जी कैसा कारण, मान के चलो आपको आपकी क्रश दिख जाए, है ना, आपको आपकी क्रश दिख जाए, तो आपके अंदर कैसे लड्डू से फूटेंगे, कहोगे जी आप अंदर ही अंदर मुस्कुराहट होगी, यानी कि हंसी का भाव होगा। तो ये जो हंसी का जो भाव आया है वो किस कारण से आया, आप कारण नहीं कहोगे जी उस क्रश को देख के आया हमें। तो जो ये भाव आपके मन में आया वो क्या है जी, कारण यानी कि विभाव है ना। जैसे मान के चलो आपको गुस्सा आया, आपके किसी छोटे भाई के किसी ने मुंह पे आके थप्पड़ मार दिया, दबा के मार दिया, ये तुम्हारे ही किसी ने आके जड़ दिया, बराबर में खड़ा था, बराबर में आके पट तो नहीं सी कर दिया गाल पे। अब जब तुम्हारे मन में भाव कैसे कहोगे, जो गुस्से का आया, अब गुस्से का कारण कौन हुआ, कहोगे जो थप्पड़ मारा था कारण तो वो बना, अब तो जो होगा देखी जाएगी, उसे पीट के जाना है ना। तो जो ये गुस्से का जो भाव आपके मन में आया, उसका जो कारण है उसी को क्या बोलते हैं, ये विभाव है। यानी कि जो स्थायी भाव, स्थायी भाव तो आपके मन में है, हंसी का भाव है, जो हंसी आने का जो भाव है, जो कारण है वो क्या होगा जी, विभाव होगा। बताओ भाई यहाँ तक दोनों चीज में दिक्कत है। देखो हिंदी लैंग्वेज में इसको बहुत बुरी तरह से पेश करा जाता है ना। आप बुरी तरह से पेश करने का मतलब है, इसको लिखा क्या लगे, जो स्थायी भाव को आपके मन में संचार करने के लिए बोधित करता है उसी को विभाव बोलते हैं। भाई बिल्कुल बकवास चीजें हैं, हमें एग्जाम में निशान लगा के आना है, बाद में कर लेंगे बीटेक एमटेक जो भी आपकी यानी कि जो पीएचडी होगी ना हिंदी में, उसको बाद में निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं नौकरी के बाद। लेकिन अभी तो केवल इतना समझो, विभाव का मतलब है कारण, यानी कि जो आपके मन में स्थायी जो भाव है उसको कौन सा भाव जागृत हो रहा है, गुस्सा क्यों आया, रोना क्यों आया, क्या लगे जी हमारी क्रश का आज ब्याह हो गया, है ना। अब कोई लगातार 6-7 साल से एक साथ हो, 10 साल से एक साथ हो, और अचानक से वो गाना चल जाए, तो बिछड़न बिछड़न कहती है ना, और यह कह रही है मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी, तो जो मन में आओगे वो कैसा हो, कह लगे जी रोने का भाव आ रहा है।
तो जो रोने का जो भाव है वो क्या है जी, कारण क्या हुआ, तो उस कारण को हमने क्या बोला जी, विभाव बोला। यानी कि जो भाव जागृत हुआ उसका कारण बनने को क्या बोलेंगे जी, विभाव बोलेंगे जी। बात बिल्कुल समझ में आ गई। कहोगे जी फिर अनुभाव क्या है? अनुभाव होता है बच्चों, यानी कि जो हमें दिखाई दे, है ना, जो भाव हमारी हमारी शारीरिक चेष्टा से, है ना, जो भाव हमारी शारीरिक शारीरिक चेष्टा 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 से दिखाई दे उसी को बोलते हैं जी हम क्या जी, अनुभव बोलते हैं। यानी कि जो हमें दिखा, अब मान के चलो तुम्हारी जो करस है तुम्हें दिख गई, है ना, अरे रस पढ़ रहे हो भी, आनंद ले लो, घबराओ ना। कहोगे सर जी तो आज करस के पीछे पड़ गया आज हमारी, भाई कहाँ से क्या गिर गया, हाँ भाई कहाँ से क्या गिर गया, 1 मिनट। तो जैसा कि तुमने अब देख लिया उसे, अब देखने के बाद तुम्हारे अंदर क्या होगा जी, कहोगे स्माइल, भले ही कितना भी गुस्सा आ रहा होगा। अब जब गुस्सा आ रहा होगा और अचानक से कोई दिख जाए और उसे देख के आपको लगा हा हा हा, तो जो मन में आपकी हंसी का जो भाव है वो आपके चेहरे से झलकेगा ना, झलकेगा। तो जो आपको जो दिखाई दे, यानी कि जो आपको बाहर दिखाई दे रहा है लोगों को, वो क्या होगा जी, अनुभव। मान के चलो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, अब कोई इंसान अंदर से बिल्कुल टूट रहा है, बिल्कुल दुखी है किसी कारण से, किसी को जॉब के कारण, किसी को किसी और कारण, जो भी कारण है वो दुखी है अंदर से बहुत ज़्यादा। अब दुखी होने के बाद क्या आप उसको पहचान नहीं सकते क्या? कहोगे जी आंखों से पानी चलता दिखाई देगा। अब जो आंखों से पानी चलता दिखाई दिया वो क्या है जी, का अनुभव है। तो अनुभव बच्चों क्या है, जो आपको बाहर दिखाई देगा। जैसे जी आंखों में पानी, क्या बच्चों, आंखों में पानी आना, है ना, आंखों में पानी आना, गुस्से में मुंह का लाल होना। अब गुस्सा आ रहा किसी को बहुत ज़्यादा, आपके किसी ने मुंह पे जड़ दिया बहुत दबा के, और एक दो ऊपर से गाली और दे दी, है ना, तो आप क्या करोगे, आपका मुंह गुस्से से बिल्कुल लाल होगा नहीं, वो कह लेगा आज तो इसे छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी। तो जो आपके अंदर जो गुस्से का जो भाव आया है वो क्या होगा जी, अनुभव। कारण तो भाव उसने थप्पड़ मारा, भाव कौन सा जी, कहोगे गुस्से का भाव है, यानी कि स्थायी भाव क्या जी, कहोगे गुस्से का है। कारण है उसने थप्पड़ मार दिया, और दिखाई क्या देगा, आपका जो चेहरा है ना, जो आपका चेहरा है, चेहरे पे लालीपन, है ना, चेहरा क्या बना भाई, चेहरा चेहरा गुस्से से लाल होना, गुस्से से लाल होना। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या, बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? हो गया यहाँ तक? तीन ही चीज़ें क्लियर है जो बहुत भारी मानी जाती है, मतलब कुछ है क्या, कहोगे जो कुछ भी ना, बहुत आसान चीज़ है। स्थायी भाव जो आपके अंदर परमानेंट है, जागृत करने वाले कारण को बोलेंगे विभाव। और जो फिर आपको दिखाई दे, कह लगे जहाँ गुस्सा आ रहा है, मुंह लाल हो रहा है, किसी को कुछ गलत घर वालों के सामने, मान के चलो तुम्हारी कोई गलत वीडियो, जैसा आजकल बहुत सोशल साइट पे चली हुई है, आपकी वीडियो बना के कहीं से फ़ोटो एडिट वगैरह करके आपकी गलत वीडियो बना दी जाती है ना, या आपकी वीडियो कॉल आगे किसी कारण से अननोन नंबर से आपने उठा ली, और उठाने के बाद आपके जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो किसी गलत तरीके से आपका मतलब एक फेक वीडियो बना लेता है। अब वो आपकी वीडियो तुम्हारे फैमिली मेम्बर में, किसी दोस्त को, किसी रिलेशन में आपको दिख जाए, तो बच्चों आपको कैसा हो, कहोगे जी शर्म के मारे बिल्कुल आंखें झुक जाएगी, यानी कि इसकी साइड देखने को मन नहीं करने का। तो जो शर्म के मारे जो आंखें आपकी झुकी है, वही क्या होगा बच्चों, अनुभव होगा, वही क्या होगा, अनुभव होगा। यहाँ तक की क्रिया जी, कोई दिक्कत ना। अब ये संचारी भाव क्या होगा, संचारी क्या भाव का मतलब होगा, आना जाना, है ना, संचरण करना, संचरण करना, संचरण का मतलब होता है बच्चों आना जाना, संचरण क्या होता है भी, आना जाना, आना जाना। क्या यहाँ तक दिख रहा है सभी को भाई, है ना? संचारी भाव का मतलब क्या होता है जी, आना जाना, है ना, आना जाना। संचारी भाव क्या होता है जी, आना जाने का जो भाव है उसी को बोलते हैं संचारी भाव। अब मान के चलो देखो, थोड़ी सी हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। भाई यहाँ पे एक सुंदर सी एक सुकन्या लड़की थी, ये वाली एक लड़की है बहुत प्यारी सी सुंदर सी, और आपको स्माइल भी दे रही, देख लेना भाई, है ना। और ये भाई ये लो, कहोगे जी लड़की बड़ी प्यारी सी बना दी तुमने, तो ये पेटल सी लड़की बना के रख दी है ना। अरे समझ लो कि लड़की है, ऐसी भी मिल जाए ना तुम्हें तो बहुत बढ़िया है। दो ही पाँव हुए ना, चार, हाँ चलो दो ही बना दो, चार नहीं बनाती। ये एक लड़की हाथ ही बना दो भी यहाँ पे, है ना, ये हाथ हो गए इसके लड़की के।
और ये बहुत ही सुंदर सी है। और इधर खड़े हो तुम, तुम्हारा तो बस चेहरा उल्टा सीधा सा बना दो, कोई दिक्कत नहीं, मुंह बना हुआ है तुम्हारा चेहरे का, ठीक है। अब ये खड़े हो तुम, ये है ना, हीरो बन के बिल्कुल बाल वाल सेट करके तुम खड़े हो आराम से। अब ये आई, है ना, जैसा होता है ना बचपन में थोड़ी सी उम्र जब बढ़ती है, जब कॉलेज लाइफ होती है, तो तुमने ये देखी, हाँ हाँ लड़की खड़ी है, देखो एक आंख बड़ी कर रखी है, एक इसने छोटी कर रखी है, ठीक है। तो तुमने लड़की देख ली। अब लड़की देखने के बाद तुम्हारे मन में जो भाव जगेगा वो कैसा होगा? कहोगे जी भाव जगेगा में रति का, यानी कि प्रेम का, है ना। अब भाव कैसा होगा जी? कहोगे रति का, यानी कि प्रेम का आपके अंदर भाव जगा। तो ये भाव जो प्रेम है ये क्या है बच्चों? ये होगा स्थायी भाव। ये प्रेम जो है वो क्या होगा? आपका स्थायी भाव होगा प्रेम, ठीक है। अब ये बताओ ये प्रेम जगा क्यों है? ये प्रेम जो आपके मन में जो प्यारी प्यारी सी चेहरे पे जो स्माइल आई है, आपने जो बाल वाल सेट करे हैं, वो क्यों करे है? कहोगे जी आप ये प्रेम है, प्रेम का जो कारण है वो है लड़की। कहोगे जी जो लड़की है इसको देख के मेरे तो मन में ऐसा ऐसा भाव आया। तो जो ये कारण है, कारण क्या है जी? लड़की है। कारण क्या होगा बच्चे? सुंदर सी लड़की है, सुंदर सी कन्या है, आपके लिए रिश्ता आया है और आपने देख लिया, हाँ बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छी है, और वो शादी करनी तो इसी से करनी। तो जो प्रेम का भाव है, प्रेम क्या होगा जी? स्थायी भाव है। कारण क्या है? ये जो प्रेम आया है, कहोगे जी सुंदर लड़की को देख के आया, तो क्या होगा? कारण जी। अब ये बताओ अनुभव, तुम्हारे चेहरे पे क्या होगी? क्या होगी जी? प्यारी प्यारी सी स्माइल सी होगी, है ना। चेहरे पे क्या होगी जी? स्माइल होगी, प्यारी प्यारी सी मधुर मधुर से मुस्कुराहट होगी। अब जो ये मुस्कुराहट है चेहरे पे, है ना, ये आपके जो चेहरा है, आपका जो चेहरा है बच्चों, आपके चेहरा पे जो मुस्कुराहट आ रही है, जो मुस्कान आ रही है, मुस्कान आ रही है, वो जो आपको दिखाई देगी वो क्या होगा जी? अनुभव होगा, है ना। वो क्या होगा? ये अनुभव होगा। क्या ये तीन बात क्लियर? स्थायी का भाव क्या? प्रेम। विभाव है जी लड़की का, लगे लड़की को देख के आया मुझे तो भाई ऐसा। अनुभव क्या है जी? आपके चेहरे पे भी स्माइल आ रही है, बहुत प्यारी प्यारी सी, कहोगे तो बहुत सुंदर लड़की दिखी। अब ये बताओ उसके बाद तुम क्या करोगे? क्या ऐसे खड़े होकर दूर से देखोगे? नहीं जी, हम तो पास में जाएंगे, हम तो किसी तरह से कांटेक्ट करेंगे इसे, चाहे उससे टाइम ही पूछ लो, लेकिन जाके बात करेंगे। तो इसके पास जो आप चल के गए हो, आप जो चल के गए हो, आपने जो नंबर लिया है, नंबर दिया है, वो क्या होगा? आपका संचारी भाव होगा। यानी कि आपने संचार क्या किया? आपने लड़की तो देख ली, लड़की सुंदर है, विभाव आपके मन में जाग गया, स्थायी भाव जाग गया कि प्रेम का भाव करना है, यानी कि प्रेम करना है। और उसके बाद अनुभव, आपके चेहरे पे स्माइल भी आ गई, लेकिन संचार क्या करा? आने जाने से क्या करा? कहोगे जी हम तो इसके पास पहुंचेंगे, नंबर दे के आओगे, तो वो क्या होगा जी? आपका संचारी भाव है। क्या ये चारों के चारों भाव समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत ना, इतना तो समझ लेंगे। अब बच्चों संचारी भाव की संख्या एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इनकी संख्या होती है 33। कभी प्रेम तो कभी नफरत, है ना। तो ये सारी चीज जो संचारी भाव है प्यारे साथियों, ये संचारी भाव की संख्या कितनी होती है जी? 33 होती है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है, यह तो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विभाव का अर्थ क्या है जी? कारण है। या तो यहाँ से पूछ लेगा कि स्थायी भाव कितने हैं, रस का अर्थ क्या है, इस संचारी भाव कितने, व्यभिचारी भाव कितने हैं, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। या जो रस है और रस का स्थायी भाव, रस कितने हैं, कौन कौन से, इनका स्थायी भाव कौन सा है। तो बच्चों एक छोटा सा टेबल हम बना लेंगे, उस टेबल के हम स्थायी भाव लिख लेंगे ना। तब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं रसों के प्रकार पे, रसों के प्रकार पे। तो भी एक ऐसी सी हेडिंग बना लेंगे, एक साइड तो हम बच्चों लिखेंगे रस के बारे में, और फिर लिखेंगे हम स्थायी भाव कौन सा है। आपके एग्जाम में यूपी पुलिस में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपके केवल स्थायी भाव और रस की संख्या पूछ लिया, तो बच्चों इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अगर मैं बात करूँ रस की संख्या बच्चों, रस कितने होते हैं जी? कहोगे 9 रस होते हैं। कितने जी? 9 रस होते हैं। कितने जी? 9 रस होते हैं। यानी कि रस की जो संख्या होगी बच्चों वो कितनी होगी? 9 होगी। और जो स्थायी भाव होते कितने होंगे? 9। भाई जितने रस है उतने ही तो स्थायी भाव होंगे, उतने ही तो मान के चलो हमारे मन में उमंग फूटेगी। अब बात हास्य की आ रही हो, आपको गुस्सा होगा क्या? नहीं आने का जी। बात चलिए लड़ाई झगड़े की, और आप वहाँ पे बैठ के कह लगे हम तो हंसेंगे, हाँ हम तो वीर रस से भर रहे हैं। वहाँ पे क्या हो गया? अगर आपका कोई भाई को पीट रहा है तो गुस्सा ही आओगा, या वहाँ पे हंसी आओगे, क्या लगा आज तो मजा आ गया, मेरे भाई को पीट दिया, है ना, आज तो मजा आ गया, आज मेरे पापा को उसने पुलिस वाले ने कुछ कह दिया।
आज तो मज़ा आ गया मेरे घर वालों को, आज वो आया था वो कुछ सुना के चला गया। ऐसा कभी होया क्या? नहीं होता। तो जितने भी रस होंगे उतने ही क्या होंगे बच्चों, इसके स्थायी भाव होंगे। अगर बात करोगे सबसे पहला जो रस है वो तुम्हारे वाला ही भाव है, कौन सा जी? कहोगे जी श्रृंगार रस है। कौन सा जी? श्रृंगार रस। रस कौन सा जी? कहोगे श्रृंगार रस। बच्चों एक तो जो श्रृंगार लिखा जाता है ना, 16 श्रृंगार वाला श्रृंगार, तो वो इस प्रकार से लिखा जाता है, आपके शुद्धिकरण में भी आता है। तो इसका जो स्थायी भाव होता है बच्चों क्या है? रति होता है ना, रति, है ना। और रति का जो अर्थ होता है बच्चों क्या होता है? प्रेम होता है। रति का अर्थ क्या होता है जी? प्रेम। यानी कि आपके सामने जो कोई नायक नायिका की बात होगी, आपके जो सुंदर, इसमें क्या होगा? किसी नायक नायिका यानी कि हीरो हीरोइन की बात होगी, उनके प्रेम मिलाप की, इनके बिछड़ने की, वो सारी जो राम कहानी है वो किस में होगी? श्रृंगार रस में होगी। राधा श्याम जी की बात होगी, सीताराम की बात होगी, वो क्या होगा? श्रृंगार रस में होगा, है ना। और इसका जो स्थायी भाव होता है क्या होता है जी? रति यानी कि प्रेम। श्रृंगार रति, श्रृंगार रति, श्रृंगार। अरे श्रृंगार क्यों करता है कोई? प्रेम में आता है तभी तो करता है। कभी कोई बाबा जी आदमी जो साधु संत आदमी वो श्रृंगार करते देखे? नहीं जी करते देखे। श्रृंगार कौन कराएगा? जिसकी शादी नहीं हो रही रहती है ना, वो श्रृंगार कराएगा, घूमेगा अच्छे से बन ठन के, तभी क्या होगा? आपका श्रृंगार रस होगा, यानी कि रति होगा। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ना है बच्चों हमें थोड़ा सा, और अभी टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा बच्चों यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास दूसरा है, पहला क्या है जी? श्रृंगार रस है। दूसरा है जी वीर रस। ये भी तुम्हारे अंदर भरपूर मात्रा में भरा हुआ है। कहोगे जी बिल्कुल, ये तो सबसे ज्यादा है वीर रस, है ना। वीर रस से क्या होगा जी? उत्साह होगा, उत्साह होगा। ठीक है, वीर रस का मतलब क्या होगा? उत्साह। अगर आपको कोई वीर रस की कविता सुना दे, कहेगा आज तो जाके पाकिस्तान ये कर देंगे, पाकिस्तान के साथ वो कर देंगे, हम तो ये है, हम तो वो है, तो तुम कहो क्या लगे? अच्छा उत्साह भर गया है तो चलो चल ले, लट्ठी ले लेके भागेंगे आज तो पाकिस्तान के पीछे, हमें बंदूक की भी जरूरत है ना, लट्ठी से मार के भगा देंगे पाकिस्तान को। तो क्या होगा? उत्साह होगा वीर रस से। जो तीसरा हमारे पास प्यारे साथियों होगा वो कौन सा जी? कहोगे जी रौद्र होगा, है ना। रौद्र रस, तांडव मचा देंगे आज तो। रौद्र कहते हैं ना, रौद्र रूप है भोले का। रौद्र रूप का मतलब होता है जो क्रोध वाला। रौद्र रस होगा। कौन सा होगा जी? रौद्र रस होगा। पहला क्या था जी? श्रृंगार रस था। श्रृंगार का होगा जी रति, प्रेम। वीर रस का मतलब उत्साह होगा, और रौद्र रस का मतलब होता है बच्चों क्रोध, है ना। जब कोई रौद्र रस की बात करेगा तो आपको क्या होगा? क्रोध होगा, जैसा अभी हम बात करे थे। तो पहला क्या है जी? श्रृंगार रस है। दूसरा वीर रस है। तीसरा क्या है जी? कौन सा है जी? रौद्र रस। और रौद्र का मतलब क्या होता है जी? क्रोध होता है। नेक्स्ट बच्चों जो हमारे पास फोर्थ है वो क्या है जी? हास्य रस। कौन सा जी? हास्य रस, हास्य रस, हास्य रस। और हास्य रस का मतलब क्या होता है जी? हास होता है। हास यानी कि हंसी, है ना। क्या होता है बच्चों? हंसी होता है, स्थायी भाव। जैसा अगर मैं कहूँ, एक कवि थे, कवि अपनी स्टेज पे खड़े हुए थे और वे एक बच्चों को कहानी सुना रहे थे, मतलब एक बता रहे थे अपने बारे में। कहने लगे मेरी बीवी इतनी संस्कारी है, इतनी संस्कारी है, किसी के नहीं होती, और आजकल के समय में तो बिल्कुल नहीं होती। कहोगे जी कैसे? ऐसा क्या होगा? कहने लगे मेरे जाने से पहले कभी खाना नहीं खाती वो। अच्छा जी ये बात है? कहने लगे हाँ, मेरे जाने से पहले कभी खाना नहीं खाती। बच्चे कहने लगे क्यों नहीं खाती जी? कहने लगे भाई बनाता ही मैं ही हूँ। ठीक है, तो बनाते ही जब मैं हूँ तो खाएगी कहाँ से वो? तो जब वो ये बात सुना रहा था तो उन्हें क्या हुई? हंसी आई। और हंसी आने पे क्या, वो हास्य रस के कवि थे, है ना। कौन से रस के कवि थे भाई? हास्य रस के कवि थे। अरे भाई कहाँ से खा लेगी? कहोगे जी मोल से लेके खा लेंगी। अरे वो कहीं नहीं खाने की, वो तुम्हारा खून खाएगी आगे। तो श्रृंगार रस का मतलब क्या होगा? रति। वीर रस का उत्साह। रौद्र का क्या होगा? क्रोध होगा। हास्य रस का क्या होगा बच्चों? हास होगा। हास्य यानी कि हंसी होगा। बताओ भाई यहाँ तक का कोई दिक्कत समस्या है क्या किसी को? यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत समस्या है क्या? जो अगर मैं बात करूँ पांचवें रस की, जब पांचवा आपके पास रस होगा, श्रृंगार की हमने बात कर ली, वीर की बात कर ली, रौद्र रस की बात कर ली, हास्य रस की बात कर ली। जो पांचवा जो आपके पास बच्चों रस होगा, और इधर क्या लिख रहे थे जी? स्थायी भाव हम लिख रहे थे, यानी कि स्थायी जो भाव होगा, है ना। बच्चों जो पांचवा रस है वो क्या होगा जी? करुण रस होगा। करुण रस क्या होगा बच्चों? करुण रस होगा। जो पांचवा रस है वो क्या होगा जी? आपका करुण रस होगा। कौन सा जी? करुण रस होगा। और करुण रस की अगर स्थायी भाव की बात करोगे वो क्या होगा जी? शोक होगा, है ना। करुण कब होगा? यानी कि जब आप रोने की स्थिति में होगे, कोई आपको कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे आपको रोना आ जाए, तो वहां पे कौन सा रस होगा जी? करुण रस होगा बच्चों। नेक्स्ट जो हम लिखेंगे इसमें, अच्छा एक मिनट ना,
ऐसे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या मैं लिख लूँ एक बार? कहो जी लिख लो। तो अगर मैं इनकी बात करूँ प्यारे बच्चों, करुण रस का क्या होगा जी? कहोगे शोक होगा। उसके बाद क्या है जी? अद्भुत रस है। अद्भुत का क्या होगा? विस्मय है। विस्मय यानी कि आश्चर्य होना, बिल्कुल एकदम से। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। ठीक है, आपको कोई कह रहा है अरे इसकी नौकरी लगी, अरे ये तो बिल्कुल ना पड़ता था, तो जो उसकी नौकरी लगी, आपको जो आश्चर्य हुआ वो कौन सा जी? कहोगे अद्भुत रस है। कोई अचानक से कुछ बात कह दे, कह लेगा अच्छा ये बात थी, उसमें तो हमने सोचा ही नहीं था, तो वहाँ पे आप आश्चर्य में पढ़ोगे, विषय में पढ़ोगे, क्या होगा? आपका अद्भुत रस होगा। और भयानक रस है, आप अब रात हो रही है और रात के समय आप अकेले रूम में हो, और रात के समय आपको अकेले रूम में आपको एक मूवी दिखा दी जा, वो भी भूतों वाली, और भूत भी कैसे? जिसमें काली काली बिल्ली हो, और पता चला कि आपको बाहर जाना पड़ जाए रूम से, और निकलते समय एक बिल्ली आपको दिखाई दे दे। ठीक है, आपके घर के आंगन में, जैसा आप घर के बाहर निकले रात के समय टॉयलेट वगैरह के लिए बाहर निकले रूम से, और आपको बिल्ली दिखाई दे जा, क्या आपको डर नहीं लगेगा? कह लगे वो फोन वाली बिल्ली तो नहीं आ गई जो अभी देखे आए थे, जो बहुत बंदी थी अचानक से? तो जो आपके अंदर जो भाव जगेगा वो क्या होगा बच्चों? भयानक में क्या होगा? भय। अरे रस लिखा है क्या? भयानक में क्या होगा बच्चों? भय लगेगा, है ना? तो भयानक रस का मतलब जो आपको भय यानी कि डर से की बात होगी, वो क्या होगा जी? भयानक रस होगा। जैसे उसमें भरी जब दुर्योधन के पास कृष्ण जी जाते हैं पांडवों के लिए भूमि के लिए, कहोगे एक काम करो भाई, राजपाट नहीं देते, हमें 5 गांव दान दे दो। कहोगे जी 5 गांव हम नहीं देते। दुर्योधन ने बिल्कुल मना कर दिया, कह रहे जी हम बिल्कुल दान न देने के, एक पत्ता भी दान नहीं देने के। तो कृष्ण जी ने बहुत देर तक संवाद करा दुर्योधन के साथ, लेकिन कृष्ण, वो दुर्योधन था हठी इंसान, उसे ज्ञान नाम की, कोई बुद्धि नाम की चीज़ नहीं थी। वो कह रहा मैं तो नहीं देता। वो कृष्ण जी को कह रहा मैं तुम्हें बांध लूंगा अब, है ना? कृष्ण जी कह रहा मैं तुम्हें बांध लूंगा, बांध के दिखाऊंगा तुम्हें। अब कृष्ण जी को आता है फिर क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। और क्रोध में क्या कहते हैं? हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, यानी कि अपना जो स्वरूप है विस्तार किया। जब भरी सभा में कृष्ण जी अपने रूप, जब दुर्योधन बांधले के लिए आता है, सैनिक को कहता है कि आ जाओ, तो उस टाइम कृष्ण जी को गुस्सा आता है वहां पे पहली बार उस टाइम। तो गुस्से में क्या कहते हैं? हरि ने भीषण हुंकार के, कह लगा आ जाओ तो तेरे में दम है ना, वो कहते हैं ना आ जाओ तो अब तुझे देख लूंगा मैं। तो हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, डगमग डगमग दिग्गज डोले, कुपित होकर भगवान बोले, है ना? कुपित होकर भगवान बोले, कुपित होकर भगवान बोले, जंजीर बड़ाब बांध मुझे, जंजीर बद्धा अब साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ाब साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। तो यानी कि यहाँ कृष्ण जी को बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे थे। तो उस टाइम जब वो इन्होंने स्वरूप विस्तार होता चक्र वगैरह हाथ में लिया था, तो जितने भी यहाँ पे दिग्गज बैठे हुए थे, जैसे भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, अश्वत्थामा थे, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, सभा में सब लोग मौजूद थे। तो जब बिल्कुल कृष्ण जी को देख लिया, कह लगे अब तो ये बिल्कुल सर के ऊपर को पानी निकल गया, तो उस टाइम इन्होंने ये बात कही थी, क्या कहा था? हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा विषाद मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। तो उसमें क्या होगा बच्चों? क्रोध की बात होगी। अब दुर्योधन को उस टाइम क्या हुआ था? डर गया था वो, तो जो डर उसके अंदर पैदा हुआ था बच्चों, वही क्या होगा? भय होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों विभत्स की। इसका मतलब होता है जुगुप्सा या घृणा, है ना? किसी चीज से घृणा। मान के चलो इसमें एक अक्सर का जो आपको पेपर में देता है, बहुत बार देता है, वो रहता है काग के ऊपर, कग्गे के ऊपर, कौवा को होता है ना, कग्गा जिसे बोलते हैं कौवा। तो कौवा क्या कर रहा है? एक कहीं मांस पड़ा हुआ था, कोई जानवर वगैरह पड़ा था, और उसके ऊपर बैठा है, और उसे जीभ से खींच खींच के कौवा चोंच मार मार के उसे खा रहा था। तो बताओ आपको क्या होगा? कहोगे जी घृणा होगी, बिल्कुल उसे देखने को मन नहीं करने का, है ना? जब वो चोंच मारेगा, उड़ेगा, फिर बैठेगा, फिर दोबारा चोंच मारेगा, फिर उड़ेगा, तो क्या होगा? जुगुप्सा यानी कि घृणा होगी। और कौन सा जी? विभत्स रस है। तो जो भरत मुनि ने 8 रस माने हुए थे, जो भरत मुनि ने जो अपने 8 रस थे बच्चों, वे 8 रस ये थे। कहोगे जी फिर 9 रस कौन सा है बच्चों? एक और हमने बात करी थी, कौन सा नहीं माना था जी? शांत रस नहीं माना था भरत मुनि ने। कौन सा जी? शांत रस है। और शांत रस का अर्थ होता है निर्वेद, है ना? बिल्कुल शांत चुपचाप होके बैठना, इसका क्या होगा? स्थायी भाव क्या होगा जी? निर्वेद होगा। बच्चे 9 रस होते हैं ये वाले। ठीक है, 9 रस कितने होते हैं जी? ये 9 रस है। भरत मुनि ने केवल 8 माने थे, स्थायी भाव को इन्होंने माना, क्या लगे मन में तो कुछ होता ही ना, वो तो कह लगे बनेगा। अब तुम बताओ, तुम्हारे पास जेब में पैसा नहीं है और आप कहीं मॉल में चले गए, क्या ऑटोमेटिक जेब में पैसा बन जाएगा? है भाई? कह लगे चल तू आज शॉपिंग कर ले, 5,000 चाहिए 15 लाख की कर ले, तेरी जेब में इतनी आ जाएगी। ऐसा तो नहीं कभी होता।
अरे तुम्हारे पास होंगे तभी तो शॉपिंग कर पाओगे, तभी तो होगा। तो भरत मुनि जी ने कहा था, हो सके उस टाइम देखो स्टार्टिंग की बात थी तो वो इन्होंने नहीं ध्यान दिया। तो बच्चों लेकिन दो चीज़ और ध्यान रखना है, जो आधुनिक जो बुक है यानी कि जो आधुनिक बुक है, इन्होंने दो रस को और माना है जी। कौन कौन से? नंबर एक है जी भक्ति रस। कौन सा जी? भक्ति रस। भक्ति रस है ये सूरदास जो कबीरदास है उन्होंने रस को बनाया था भक्ति रस। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव है क्या जी? इसका भी रति होगा, रति यानी कि प्रेम होगा। रति या प्रेम, रति या क्या होगा बच्चों? प्रेम होगा, रति या प्रेम होगा। और किसके प्रति जी? भगवान के प्रति, है ना। किसके प्रति? भगवान के प्रति। भगवान के प्रति जो प्रेम होगा उसी को बोलते हैं जी भक्ति रस में। भक्ति रस कौन सा है जी? जब भगवान के प्रति प्रेम का भाव होगा उसी को बोलते हैं जी भक्ति रस है। और बच्चों 11वां जो हमारे पास होगा वो होगा जो वात्सल्य रस। कौन सा जी? वात्सल्य रस, है ना। वात्सल्य, वात्सल्य रस है। और इसका मतलब होता है वात्सल्य, है ना। वात्सल्य, वादते से क्या जी? वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब होता है मैया का अपने बच्चे के प्रति प्रेम। मैया का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, बच्चे के प्रति प्रेम, वो क्या होगा जी? वात्सल्य रस होगा, वात्सल्य रस होगा। क्या बच्चों रस की सभी बातें समझ में आई? कि क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या देगा? कहोगे जी शोक जो है वो किसका स्थायी भाव है? शोक बच्चों किसका स्थायी भाव है? कहोगे जी करुण रस का है। बच्चों एक तो शोक को ध्यान रखना है, और एक इस बार जो आपका एग्जाम मिलेगा वो मिलेगा भयानक रस का या विभत्स रस का। आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिला, कोई रोकने वाला नहीं है। ये 2 नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। और 2 नंबर का मतलब बच्चों ये होता है जो भारी क्वेश्चन होता है ना उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलता है। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर का मतलब है ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 का नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ के होंगे, रस पढ़ते ना, कहा जी 1 नंबर है, इतनी बड़ी क्लास करनी है। अरे क्यों करनी? गधो, छोटे से क्लास में कंप्लीट हो जाए अपना। तो रस को इतना ध्यान रह जाएगा जी? बिल्कुल रह जाएगा। बच्चे थोड़ी सी और डिटेल से चले जी, चल लो थोड़ा सा 1-2 तो लिखवाई दो, ऐसा क्यों जुलम करो हमारे साथ? कहोगे लिख दो भाई, है ना। तो पहला जो हेडिंग होगी, जो पहला रस क्या था? कहोगे जी श्रृंगार रस है। कौन सा रस है जी? श्रृंगार रस है। कौन सा रस है जी? श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का मतलब क्या होगा? लेकिन जहाँ जहाँ नायक यानी कि हीरो आपका, नायक व नायिका के मिलन है, नायिका के मिलन या मिलन या विग्रह यानी कि अलग होना, विग्रह की बात हो, विग्रह की बात हो, वो क्या होगा बच्चा? आपका श्रृंगार रस होगा। जैसा अभी हमने एक बनाई थी, सुंदर सी कन्या थी, उसके साथ पैचअप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पता चला कि उसने मुंह फुला के बैठ गया, तुम्हें देखते था, अरे चल इतना गंदा सा, तेरे साथ हम बात करेंगे क्या? तो उसके साथ जो इसके नायक नायिका की बात होगी, और फिर बात होने के कुछ दिन बाद जो विछड़न होगी इन दोनों में, विग्रह होगा, मिलन, और विग्रह की जो बात होगी बच्चों उसी को बोलते हैं जी श्रृंगार रस। ठीक है। और श्रृंगार रस में जो एक और ध्यान रखना है, नोट करके लिख लेना है। नोट करके क्या लिखेंगे जी? इसको रस राज बोलते हैं। श्रृंगार रस को बच्चों क्या बोलते हैं? कहो जी रस राज बोलते हैं। क्या जी? रस राज, है ना। श्रृंगार रस को क्या बोलते हैं जी? रस राज बोलते हैं। तो इसमें एक छोटा सा बना के लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे जी? श्रृंगार रस को रस राज, है ना, रस राज यानी कि रसों का राजा, रस राज या रसों का राजा कहा जाता है। भाई जितने भी रस है स्टार्टिंग यहीं से होगी, नहीं होगी? स्टार्टिंग भाई पूरी जिंदगी खुशी में बीतनी है, कितनी लड़ाई किसके साथ करनी है, पता चला कि इसका कोई और भी है जो इंतजार कर रहा है। अब ये बताओ उसके साथ तुम्हारी लड़ाई होगी नहीं होगी? वो कह रही, कह लगा कि मुझे तो वो भी छेड़ रहा, कह लगा अच्छा तुझे वो छेड़ रहा, चल आज उसकी कुटाई स्टार्ट। उस पर गुस्सा आना जो होगा, जो उसकी कुटाई होगी बच्चे, वो भी क्या होगा? इसी कारण होगा। तो जितने भी आगे की जो रिश्ते नाते जो भी जुड़ेंगे वो सब किसके कारण होगा? कहोगे श्रृंगार रस के। और इसीलिए से क्या बोलते हैं? रस राजा बोलते हैं। अरे पूरा महाभारत हो गया किस कारण हुआ? द्रौपदी ने एक शब्द बोला था, क्या बोला था? अंधे का पुत्र अंधा, है ध्यान? जब ये अंधे का पुत्र अंधा ऐसा बोला गया था दुर्योधन को, तो पूरा महाभारत हो गया किसके कारण? केवल एक शब्द बोलने के कारण, एक स्त्री के कारण। उसके बाद रामायण की बात करोगे, सीता मैया को उठा के ले गए रावण। और वो क्यों उठा के ले गए आपको पता भी होगा। जो उनकी बहन सुपनका थी वो वन में घूमने के लिए गई हुई थी, और वन में घूमते समय उनको लक्ष्मण जो राजा थे हमारे, लक्ष्मण जी बहुत प्रिय लगे। कह रहे मेरे साथ शादी कर लो। पहले तो राम बहुत प्यारे लगे, राम के साथ शादी करने की बात हुई, वो बोली, कह लगे मेरी तो पत्नी मेरे साथ ही है, यहीं पे सीता माता हुई थी, मैं कैसे शादी कर लूँ, हम तो एक ही से शादी करते हैं। वो फिर चली गई लक्ष्मण के साथ, कह लगे चल तू नहीं सही तो हम लक्ष्मण से बात कर लेंगे। तो जब लक्ष्मण के पास पहुंची, उन्होंने कहा, कह लगे शादी तो मेरी भी और मेरी पत्नी तो वहाँ पे है, क्योंकि बहुत सुंदर रूप धारण रखी गई थी सुपन का भी।
तो उस टाइम सुपन बोली कहने लगे वो तो वहाँ पे है, उसे क्या पता चलेगा। वो जैसा आजकल चला हुआ ना, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, नालायक होते हैं कतई बिल्कुल भी, घर में कुछ और बाहर कुछ, है ना। घर में बीबी बेचारे इंतजार उनके कर रही है और वो बाहर अपना कुछ और ही कर रहे हैं। तो भैया ऐसा काम बिल्कुल ना करें, जिंदगी भर ध्यान रखना है, कुछ भी कर लो कभी किसी को धोखा मत दियो, बस जीवन में इतना ध्यान हमें रखना है ना। इंसान है, इंसान की तरह रहो, जानवर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानवरों के काम होते हैं, आज उसके साथ मुंह मारे, कल को कहीं और जाके मुंह मार रहे हैं, वो जानवर होते हैं। वास्तविकता है ये, मेरी बात बुरी जरूर लगेगी आपको, लेकिन हकीकत यही है। जिंदगी है, एक के साथ रहो, खुश रहो। तो लक्ष्मण जी बोले, क्या लगा नहीं जी मेरी तो शादी हो रही है, आप कहीं और देखो। सुपन का बोले, अरे सुंदर, इतना तू प्यारा है और मैं भी इतनी प्यारी हूँ, इतनी सुंदर हूँ, दोनों शादी करी, उन्हें तो पता भी ना चलने कि मैं यहीं पे रह लूंगी बाहर ही। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया तो उनकी नाक काट दी। अब वहां पे जाके बोली रावण को दरबार में, कह लगे जी मेरी नाक काट दी। कह लगे क्यों काटती भाई, क्योंकि तीनों लोग के भाई ज्ञाता एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, इनसे बड़ा शायद कोई होगा भी नहीं, ना कोई हुआ आज तक। ठीक है, तो वहां पे पहुंची, कह लगे जी मेरी नाक काट दी, ऐसे ऐसे दो वहां पे वनवासी आ रहे हैं, दो लड़के हैं, और हम मैं तो उनकी पत्नी तुम्हारे लिए देखने के लिए गई थी, बहुत सुंदर एक कन्या को लेके जा रहे हैं अपने साथ में, सीता को, और मैं तो तुम्हारे लिए गई थी वहां पे भैया, और उन्होंने मेरी ऐसा ऐसा कर दिया। तो वहां पे झूठ बोल दिया, और झूठ बोलते सर क्या हुआ, सीता हरण हुआ। सीता हरण के बाद पूरे लंका कांड हुआ, लंका में हाहाकार हुआ। तो बच्चों एक ही चीज के कारण बहुत गलती हुआ। तो जो सारी चीज होती है ना, जितने भी आगे रस चलेंगे, वो केवल श्रृंगार रस के कारण हो गए, और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रस राज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रस राज बोलते हैं। अब जो श्रृंगार रस है ना आपको बच्चों, इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, श्रृंगार रस के जो भेद है दो प्रकार के होते हैं। जो श्रृंगार रस है आपको बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है संयोग श्रृंगार। क्या जी, पहला क्या होगा जी, संयोग श्रृंगार होगा। क्या जी, संयोग श्रृंगार होगा, संयोग श्रृंगार होगा। और दूसरा क्या होगा प्यारे बच्चों, दूसरा होगा हमारे पास वियोग श्रृंगार। क्या जी, वियोग श्रृंगार। वियोग यानी कि तू बिछड़न बिछड़न कहंदी है, जो अजय देवगन वो गाना गा रहा था इस फिल्म में। तो जो वियोग है यानी कि बिछड़ना, जब प्रेम प्रेमिका यानी कि जो नायक और नायिका है, जब बिछड़ेंगे आपस में, तो कौन सा श्रृंगार जी कहोगे, वियोग श्रृंगार है। और जब आपस में मिलेंगे, जब बातचीत हो रही, स्टार्टिंग की बात है, जैसे शादी में जाते हैं ना, तो लड़के का दोस्त जो खास होता है, दूल्हे का जो दोस्त होता है, और लड़की की जो फ्रेंड होती है जो बिल्कुल खास होती है, पता चला दोनों के अंदर बातचीत होनी स्टार्ट होगी, वो क्या है जी, श्रृंगार रस है। 2 दिन के बाद लड़के का जो दोस्त है उसकी हरकत पता चलेगी, लड़की की जो फ्रेंड थी उसको, कह लगे तो बहुत बिगड़ा हुआ है, वो तो हर शादी में जाते यही काम करे। तो फिर क्या होगा जी, वियोग श्रृंगार हो। कह लगे एक काम कर, फोन ना कर दिया दोबारा से, ठीक है, इस नंबर पे तेरा नंबर ब्लॉक, अब दोबारा दिख मत जी उस गली में। तो ये वाली बात होगी, क्या होगा जी, वियोग श्रृंगार। और संयोग का मतलब होगा जो मिलेंगे, है ना, संयोग यानी कि जो मिलने वाली होगी। तो अगर किसी को लिखना हो तो भाई लिख सकता है। संयोग का मतलब क्या होगा, जब नायक नायिका के प्रेम की यानी कि मिलन की बात होगी, वो होगा संयोग श्रृंगार। और वियोग क्या होगा जी, कहोगे जब इन दोनों के बिछड़ने की बात होगी बच्चों, वो क्या होगा जी, वियोग श्रृंगार होगा। बच्चों रस में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन कभी नहीं बनता। पढ़ाने के लिए मैं सबके उदाहरण भी बता सकता हूँ पूरी, लेकिन वो कह रहा हूँ कि बिल्कुल टाइम वेस्टिंग वाली क्लास होगी। मैं अब भी कह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इतने सारे उदाहरण लिखवा सकता हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास कमी नहीं है, पर्याप्त डाटा मेरे पास है, माइंड में भी है, बुक में भी, हर चीज़ में है। लेकिन मैं और की तरह बोझिल इस क्लास को नहीं बनाना चाहता हूँ। तो आपकी क्लास लगभग कंप्लीट हो गई, बिल्कुल कंप्लीट हो गई। आपका एग्जाम में से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक दो मैं उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूँ, हो सकता है आप पहचानने की कोशिश करेंगे कौन सा उदाहरण है, उसके बाद आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आई क्लास में, जी हमसे पहचाना नहीं जा रहा कौन सा रस है, तो बच्चों मैं एक वीडियो अलग से स्पेशल बना दूंगा उनकी पहचान की और उदाहरण की। आप घबराइए मत, जो अंत तक क्लास में बना रहा, समझ में आई है तो लिखेंगे यस सर, यानी कि बहुत अच्छी समझ में आई है सर। और समझ में नहीं आए तो लिखेंगे सर एक क्लास और, है ना, एक क्लास और की डिमांड करेंगे। जैसा भी होगा आप मुझे बताएंगे जरूर। मैं एक दो उदाहरण आपके सबके सामने पेश कर रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, ये आपके सामने 2 मैंने उदाहरण लिखे हैं। आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे थोड़ा सा कमेंट में कि ये है कौन सा, कितने समझ में आए हैं। मैंने कहा जो पहला है इसमें क्या लिखा बच्चों, निसी दिन है, निसी दिन यानी कि निस दिन बरसत नैन हमारे, यानी कि कोई कह रहा है कि निस दिन यानी कि रोज नैन बरसे हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, यानी कि हर टाइम ऐसा रहे कि आंखों से पानी चलता रहे, बस बसंत ये जैसा बरसात ऋतु आ रही है ऐसा होगा।
जबते श्याम सिधारे, तो बताओ कौन सा रस होगा। कहोगे जी रोने की बात हो रही है तो होगा शोक यानी कि करुण रस होगा, या कोई और भी है। बच्चों ये बताओ, कोई हमने अभी पढ़ा था क्या वियोग श्रृंगार पढ़ा था क्या। कहोगे जी वियोग कैसा जी। कहोगे जब राधा रानी कृष्ण जी से अलग हुई थी, तो कृष्ण जी चले गए थे, तो इसमें क्या लिखे, जबते श्याम सिधारे, कह रहे जब से श्याम गए हैं। तो राधा रानी जी कह रहे निस्दिन बरसत नैन हमारे, कह लगे रोज आना बस नैन बरसे, आंखों से पानी चले। सदा रहत पावा श्री तो हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरा है देखिए सुदामा की दीन दशा। भगवान श्री कृष्ण जी के पास जब सुदामा आते हैं, तो देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधान रोए। जब कृष्ण जी वो सुदामा जी आते हैं, बिल्कुल गरीब भेष उनका होता है, पैरों में छाले पड़े होते हैं और तन पे कपड़ा भी नहीं था ढकने के लिए तन को। तो उसी टाइम का ही है कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधान रोए। पानी प्रात का छुओ नहीं, जो पानी ले गए थे ना पग में, प्रात में पैर धोने के लिए, नैनन के जल से पग धोए। कह रहे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जो नैन है, जो आंसू है, उसी से सुदामा जी के पैर धो दिए, पग धो दिए। तो बच्चों रोने की बात हो रही है नहीं जी, हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अब रोने की बात कहाँ जी, शोक सा हो रहा है, कृष्ण जी को दुख हो रहा है बहुत ज्यादा। और जब दुख होगा बच्चों, तो कौन सा होगा जी, करुण रस हो। कौन सा जी, करुण रस होगा। आपके एग्जाम में नहीं आते, फिर भी मैंने बता दिया कि ऐसा आ सकता है, तो आप कर लेना सही। क्या यहाँ तक मेरी बात सभी के समझ आई है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर, आज का जो टैग लाइन है हमारी वो क्या होगा, आज फिर जय श्री राम, क्योंकि आज मैं 22 तारीख में वीडियो बना रहा हूँ, आपको 23 तारीख में मिलेगी, क्योंकि नेट की हमारे यहाँ पे समस्या रहती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए रात को 12 बजे के बाद आपकी वीडियो अपलोड करूँगा मैं, और आपको मॉर्निंग में 7 बजे वो दिखाई देगी क्लास आज की, यानी कि आप आज सुबह 7 बजे क्लास को देख रहे होंगे, और उसी टाइम आप लिखेंगे जय श्री राम। ठीक है, तो आज का जो टैग सेशन है, जिसने भी वीडियो अंत तक देखी वो करूँ क्या कर लिखेंगे, जय श्री राम जरूर लिखेंगे। और क्लास कैसी लगी है, क्या आनंद आया वास्तव में, उसको जरूर मुझे बताएं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू।